हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये हमारा पाइथन का 6th लेक्चर होगा। तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। हमें एक ही वीडियो में एक्सेप्शन हैंडलिंग और मल्टी थ्रेडिंग कवर करना था, पर मल्टी थ्रेडिंग हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम एक्सेप्शन हैंडलिंग देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो का टॉपिक होगा एक्सेप्शन हैंडलिंग। सो बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं हम एक्सेप्शन हैंडलिंग से पहले कि प्रोग्राम में कितने टाइप्स के एरर होते हैं। पहला होता है कंपाइल टाइम एरर, जो कि जब हम किस प्रोग्राम हमारे कोड को कंपाइल करते हैं उस वक्त अगर कुछ एरर आता है उसे हम कहते हैं कंपाइल टाइम एरर। मतलब कि जैसे कि सिंटैक्स रूल्स का मिसिंग, कुछ ऐसे कोलन रह गया हो, वो होते हैं हमारे कंपाइल टाइम एरर। फिर उसके बाद आते हैं रन टाइम एरर्स, जो कि मतलब जब हम प्रोग्राम रन करते हैं उस वक्त आते हैं। मतलब अगर कोई रॉन्ग इनपुट देगा, मतलब हमने इंटीजर पर ऑपरेशन कर रहे हैं पर इनपुट में हम फ्लोट दे रहे हैं, तो वो हो गया रन टाइम एरर। ठीक है। और उसके बाद लॉजिकल एरर्स, मतलब प्रोग्राम के लॉजिक में ही गड़बड़ है। जैसे टाइप्स ऑफ एरर रहते हैं। तो एक एरर का एग्जांपल दिखाऊं तो मैं a इज इक्वल टू 3। ठीक है। इफ a इज लेस देन 5। ठीक है। ये एरर बता रहा है। ये क्या एरर है? ये सिंटैक्स एरर है कि हमने इफ के बाद ये कोलन नहीं दिया। ठीक है, ये है सिंटैक्स एरर। फिर उसके बाद 5/0, ये ये भी एक एरर है। मैथमेटिकल एरर है कि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। ये भी एक जीरो डिवीजन एरर है। ठीक है। ऐसे बहुत सारे एरर होते हैं। अरिथमेटिक एरर, एक्सेप्शन, एंड ऑफ फाइल एरर, एनवायरनमेंट एरर, फ्लोटिंग पॉइंट एरर, इंपोर्ट एरर, इंडेक्स एरर। इंडेक्स एरर मतलब कि हम कोई एरे है जो हमने स्पेसिफाई किया है 10 एलिमेंट डाल के, मतलब उसके इंडेक्स क्या होंगे 0 से 9, पर हम 11th इंडेक्स एक्सेस करना चाहते हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं एक्सेस करने की। एग्जांपल में दिखाई देता हूँ। ठीक है, इंडेक्स एरर क्या होता है। ठीक है, हम लिस्ट बना लेंगे। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे 3 एरर है। लिस्ट, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, 4 इज इक्वल टू, देखो इंडेक्स एरर मतलब ये जो हमने लिस्ट बनाई इसके इंडेक्स कितने हैं। ये 3 का इंडेक्स हो गया 0, ये 1, ये 2। सिर्फ 0 1 2 ही इंडेक्स अवेलेबल है, पर हम फोर्थ इंडेक्स को चेंज कर रहे हैं। वो एलिमेंट ही नहीं है, वो इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है लिस्ट में, तो वो हो गया इंडेक्स एरर। ठीक है। ऐसे बहुत सारे एरर है। रन टाइम एरर, जीरो डिवीजन एरर, वैल्यू एरर, टाइप एरर, सिस्टम एरर, सिंटैक्स एरर। से बहुत सारे एरर है। आप डायरेक्टली जाके सर्च कर सकते हो कि टाइप्स ऑफ एरर, आपको बहुत सारे एरर्स दिखाएगा वो। ठीक है। तो हम अभी एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए ठीक है, तो पाइथन में एक कंसेप्ट है एक्सेप्शन हैंडलिंग। जो हमारे रन टाइम एरर है उसको हम हैंडल करते हैं। ठीक है। किसके ज़रिए हैंडल करते हैं? एक्सेप्शन हैंडलर्स के ज़रिए। एक्सेप्शन हैंडलर्स एक ब्लॉक ऑफ कोड्स होता है जो हम प्रोग्रामर लिखते हैं, जो एक एक्सेप्शन राइज करता है। ठीक है। जैसे कि 3 ब्लॉक्स ऑफ एरर, 3 ब्लॉक्स ऑफ हम यूज़ करते हैं। ठीक है।
एक होता है ट्राई ब्लॉक, दूसरा होता है एक्सेप्ट ब्लॉक, और तीसरा होता है फाइनली। ठीक है, ये 3 ब्लॉक हम यूज़ करते हैं। जो ट्राई ब्लॉक होता है उसमें हम कौन सा कोड डालते हैं, जो कोड एरर कॉज कर सकता है। ठीक है, जो जो जिस कोड को रन करने से कुछ एरर आ सकता है वो कोड हम ट्राई ब्लॉक में डालते हैं। और एक्सेप्ट ब्लॉक में हम वैसा कोड लिखते हैं जो अगर कुछ एरर राइज होगा, जो ट्राई ब्लॉक से कुछ एरर राइज होगा तो एक्सेप्ट के ब्लॉक का कोड रन होगा। ठीक है, उसमें हम कुछ भी मैसेज डाल देंगे कि भाई इट इज़ नॉट अ इन वैलिड इनपुट, ट्राई डिफरेंट नंबर, ऐसे कुछ ऐसे स्टेटमेंट डालेंगे कि अगर कुछ एक्सेप्शन राइज हो तो ये एक्सेप्ट ब्लॉक का कोड रन होगा। और फाइनली, ये फाइनली ब्लॉक है, उसमें का कोड एक्सेप्शन रन अकर हो ना हो फिर भी वो फाइनली का कोड रन होगा। ठीक है, मतलब एरर आए या ना आए पर फाइनली जो ब्लॉक है, फाइनली ब्लॉक उसके अंदर का कोड रन होगा। ठीक है, कंपलसरी रन होगा। ठीक है, अभी हम एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, पहले हम देखेंगे ट्राई ट्राई एक्सेप्ट स्टेटमेंट। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक एक ट्राई ब्लॉक होगा और एक एक्सेप्ट ब्लैक होगा ब्लॉक का, जिसमें हम जो भी कोड लिखेंगे वो अगर एक्सेप्शन राइज होगा तो वो कोड रन होगा। ठीक है, एक एग्जांपल देखेंगे अभी हम। ये हमारा ट्राई ब्लॉक, इसके अंदर कुछ हम लिखेंगे, कुछ कुछ भी कोड लिखेंगे कि ठीक है, इससे पहले कुछ लिखते हैं हम n इज इक्वल टू 10, m इज इक्वल टू 0। फिर इसके बाद हम ट्राई में लिख रहे हैं कि n डिवाइडेड बाई m। फिर उसके बाद एक्सेप्ट, यहाँ पे हम एक्सेप्शन का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं लिख देता हूँ 0 डिवीजन एरर। ठीक है, मैं क्यों लिख रहा हूँ अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, अभी देख सकते हैं कि हमने 2 नंबर लिए, 10 और 0। उसका डिवीजन हम ट्राई ब्लॉक में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है 0 से हम अगर किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो एक एक्सेप्शन राइज करेगा, 0 डिवीजन एरर। हम इसलिए उसको एक ट्राई ब्लॉक में डाल रहे हैं कि ट्राई ब्लॉक क्या करता है कि इस रन कोड को रन करके ट्राई करता है। ठीक है, अगर ये ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आ भी गया, ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे हमारा समझ लो ऑड इवन का प्रोग्राम होगा, इसके नीचे कुछ भी तो ये रन होगा। पर अगर हम ट्राई ब्लॉक एक्सेप्शन हैंडलिंग ये नहीं करेंगे तो ये यहाँ पे ही ख़राब हो जाएगा, हमारा इस प्रोग्राम इसके आगे ही नहीं बढ़ेगा। ठीक है, पर अगर हम ये ट्राई लगा रहे हैं, एक्सेप्ट लगा रहे हैं, इसके बाद हमारा कुछ भी हो, ये देखो प्रिंट, ये रन हो रहा है। ठीक है, ये रन हो रहा है। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि हम एक्सेप्शन हैंडलिंग क्यों यूज़ करते हैं। ये अभी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। ठीक है, अगर समझो ये हमने कुछ नहीं किया, हो रहा है कुछ भी हो रहा है, क्या वो हेलो प्रिंट ही नहीं हो रहा है हमारा, वो हेलो तक जा ही नहीं रहा है, वो यहाँ पे डिवीजन पे ही पूरा पूरा प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज़ करते हैं कि अगर कुछ एरर आ भी जाए तो वो हम हैंडल कर लेंगे भाई, प्रोग्राम अपना प्रोग्राम चलते रहना चाहिए आगे, वो हेलो तक एंड तक जाना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज़ करते हैं। तो ये ट्राई ब्लॉक क्या करता है कि अगर कुछ हमें लगता है
कि भाई हाँ ये जो कोड है ये एरर दे सकता है, तो उसको हम ट्राई ब्लॉक में डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक्सेप्ट डाल देते हैं कि ये कौन सा ब्लॉक है कि अगर कुछ एरर आ भी गया तो ये ब्लॉक का कोड रन होगा। अब यहाँ पे हमने ये क्यों दिया जीरो डिवीजन एरर, कि अगर जीरो डिवीजन एरर आए तो ये ब्लॉक रन करो। ठीक है, नहीं तो एक और हम दे सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेप्ट। ठीक है, ऐसे दे सकते हैं। अभी यहाँ पे हम फिर अभी भी नाम लिख सकते हैं कि कौन सा तो एरर, अभी मैंने अभी बताया आपको इंडेक्स एरर, ऐसे ऐसे नाम लिख सकते हैं। भाई नहीं पता नाम, लिख दो। अगर ये यहाँ पे हम ऐसे ही कुछ प्रिंट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ये फॉर ऑल होगा, मतलब जीरो डिवीजन एरर आएगा तो ये ऊपर का कोड रन होगा, ऊपर का ब्लॉक। ठीक है, और उसके अलावा कोई भी एरर इंडेक्स का एरर, फाइल का एरर, तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये कॉमन है। इसमें हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि अगर यही एरर आए तो ये ब्लॉक रन करो, ये कॉमन फॉल और रहेगा। ठीक है, और ये जो है ये क्या बता रहे हैं हम, अगर जीरो डिवीजन एरर आए तो ही ये ब्लॉक रन करो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसको हम चेंज नहीं कर सकते, पर हम शायद ये ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इसका डिवीजन उसने कर लिया है। ठीक है, ठीक है, नहीं हो रहा है ये। अगर ये जीरो डिवीजन एरर के अलावा कोई और एरर आए तो हमारा ये कॉमन फॉर ऑल ब्लॉक वाला ये कोड रन होगा। ठीक है, ऐसे हम ट्राई और एक्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, अभी ऐसे हम कितने भी मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक लगा सकते हैं, ये एक दो तीन चार कितने भी लगा सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ठीक है, अभी हम दूसरा प्रोग्राम दिखेंगे, उसमें क्या करेंगे हम, विथ नो एक्सेप्शन। ठीक है, एक सिंपल प्रोग्राम दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक एक एक्सेप्शन के लिए ट्राई ब्लॉक एक्सेप्शन ब्लॉक लिखा है। अभी हम विदाउट एक्सेप्शन एक एरर हैंडलिंग करेंगे। ठीक है, ट्राई फाइल। ठीक है, लूप बना देंगे हम। इसमें हम एक ट्राई ब्लॉक लिखेंगे, a इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर, फिर उसके बाद डिवीजन, डिवीजन इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय a। ठीक है, अगर डिवीजन हो गई तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये कोड रन हो गया तो ये ब्रेक हो जाएगा स्टेटमेंट, ये लूप के बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब एक्सेप्ट ब्लॉक लिखेंगे अपन। इसमें क्या होगा,
क्या हो रहा है? हम्म। क्यों नहीं हो रहा ये कोड रन? ठीक है, पता नहीं क्यों हमारा पूरा जुपिटर नोटबुक क्रैश हो गया था। हम प्रोग्राम फिर से लिखते हैं। एक हम लूप लगाएंगे, उसके अंदर हमारा एक ट्राई ब्लॉक होगा। वो ट्राई ब्लॉक एक इनपुट लेगा जो कि हम इंटीजर लेंगे। ठीक है। कुछ इंटर डिवीजन इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय a। ठीक है, हम यहाँ पे ही प्रिंट करेंगे। एक एक्सेप्ट ब्लॉक लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। हमने एक व्हाइल लूप लगा दिया ट्रू, मतलब कुछ मतलब ऐसे वो चलता रहेगा जब तक हम उसकी वैल्यू फॉल्स नहीं करेंगे, और उसकी फॉल्स वैल्यू के लिए हमने कुछ लिखा ही नहीं है। तो डायरेक्टली जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक वो रन होता रहेगा। उसके बाद हमने एक ट्राई ब्लॉक लिया, उसके अंदर हम इनपुट ले रहे हैं यूज़र से जो कि इंट होगा। उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 10 से, और उसकी डिवीजन प्रिंट करेंगे। फिर उसके बाद हमारा लूप ब्रेक होगा। और यहाँ पे एक एक्सेप्ट ब्लॉक, जिसका मतलब कोई स्पेसिफिक एक्सेप्शन के लिए हम उसको ये नहीं कर रहे, टारगेट नहीं कर रहे। मतलब कोई भी एरर आएगा तो वो वही एक ही स्टेटमेंट प्रिंट होगा कि एंटर वैलिड नंबर। भले ही जीरो एरर आए, कुछ भी एरर, पर ज़्यादातर वो क्या होगा कि इनपुट के ही हमें एरर आएंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे एक देखिए, हमने यहाँ पे एक कैरेक्टर दिया। ठीक है, ये इनपुट एरर है। ये बोल रहा है कि एंटर वैलिड नंबर। ठीक है, ये एक्सेप्ट क्या कर रहा है, कंपाइलर से एक एरर आ रहा है कि रन टाइम में एक एरर आ रहा है कि भाई इनपुट में हमें इंटीजर चाहिए पर तुम डाल रहे हो कैरेक्टर। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट ब्लॉक को नहीं जानना कि कौन सा भी एरर आया। एरर आया ना तो ये प्रिंट होगा, ख़त्म। अगर हम यहाँ पे लिखते कि जीरो डिवीजन एरर, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अभी हमने बी दिया। देखो डायरेक्ट एरर आ रहा है क्योंकि ये जीरो डिवीजन एरर है ही नहीं। ठीक है, ये इनवैलिड है, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विथ बेस 10 बी। ये बोल रहा है कि तुम जो इनपुट दे रहे हो वो इनवैलिड है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे नाम ले दिया था कि जो भी एरर आए, जो भी एरर आए ये हैंडल कर लेगा। बस ये बोलता रहेगा कि एंटर वैलिड नंबर, तुम बी डालो, तुम ये डालो, कुछ भी डालो। जब तक आप अभी हम अगर ज़ीरो डालेंगे तो भी ये वही बोलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे नाम नहीं लिखा है कि भाई इस ऐसे कुछ इस नाम के एक्सेप्शन के लिए ये कोड रन करो। ये हर एक्सेप्शन के लिए यही कोड रन होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिख दें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिख दें, अभी मैं दिखाता हूँ आपको जो मैं पिछली बार दिखाना चाहता था।
देखो अब यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, कौन सा एरर है वो, 0 डिवीजन, ठीक है। अभी ये जो है, ये अभी अगर 0 डिवीजन एरर आएगा तो ये रन होगा, और दूसरा कुछ भी एरर आए तो ये रन होगा, ठीक है। आपको समझ आ रहा है कि एक्सेप्ट ब्लॉक हम कैसे यूज कर रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे 0 दूँ, ठीक है, 0 डिवीजन एरर। अभी मैं यहाँ पे 0 दूँ तो कांट डिवाइड 0 बोल रहा है, पर अभी मैं यहाँ पे बी दूँ तो ये बोल रहा है कि एंटर वैलिड नंबर है। समझ आ रहा है आपको कि ये जो एक्सेप्ट ब्लॉक है वो एक्सेप्शन को कैसे कैच कर रहा है, ठीक है, उस हिसाब से एक्सेप्शन को कैच कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ट्राई एंड फाइनली ट्राई, ठीक है, इसका एग्जांपल देखेंगे हम, ठीक है। इसके लिए हमें यही लगेगा, ठीक है, ये ए है, ये हमारा बी है, हम इसको ट्राई करेंगे, ए डिवाइडेड बाय बी, इंच, ठीक है। इसके बाद होगा हमारा फाइनली कीवर्ड, ठीक है यार, ठीक है। देखो अभी हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि दो इंटीजर लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, अगर 0 डिवीजन एरर आएगा तो ये कोड रन होगा, और ये फाइनली तो हर बार होगा, एरर आए ना आए पर ये तो स्टेटमेंट रन होगा ही, ठीक है। अगर इसके अलावा कुछ दूसरा एक्सेप्शन होगा तो वो हम हैंडल नहीं कर रहे, तो वो डायरेक्ट प्रोग्राम टर्मिनेट करेगा, हाँ, ठीक है, ये याद रखना। यही एरर हम हैंडल कर रहे हैं, इसके अलावा अगर कौन सा एरर है तो हमें ये ऐसा ऐसा कॉमन चाहिए, पर ये नहीं है हमारे पास, ठीक है। हम, ठीक है, कांट डिवाइड विद 0 फाइनली एनी टाइम आएगा, मतलब कुछ भी करो हम तो फाइनली का कोड रन होगा ही होगा, ठीक है। अभी एक्सेप्शन आया तो रन होगा, अभी विदाउट एक्सेप्शन भी रन होगा, ये हमें अभी दिखाता हूँ आपको। हम 10 ले रहे हैं, फिर उसके बाद 5 ले रहे हैं, फिर भी वो रन हो रहा है, फाइनली स्टेटमेंट फिर भी रन होगा कंपलसरी, ये होता है फाइनली स्टेटमेंट, ठीक है। फिर इसके बाद राइज, एक राइज स्टेटमेंट होता है, ठीक है। ये क्या करता है, मतलब कुछ एग्जिस्टिंग एक्सेप्शन को हम राइज करते हैं, ठीक है। हम प्रोग्रामर को ऐसे फोर्स कर रहे हैं कि कुछ स्पेसिफिक एक्सेप्शन ऑकर करे, ठीक है। मतलब हम, मैं एक एग्जांपल बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है।
कुछ हमें ऐसा ही चाहिए, ठीक है। या ये नहीं चाहिए अपने को, ठीक है। इफ एज इज लेस देन 18, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने एक लूप लगाया, हम यूज़र से इनपुट लेंगे, हम चेक करेंगे कि सॉरी ए इज़ लेस देन 18, अगर ए 18 से कम है तो राइज एक्सेप्शन। क्या बोल रहे हैं हम? एक्सेप्शन राइज करो, ज़बरदस्ती उसको बोल रहे कि नहीं हम तुझे करना पड़ेगा, एक्सेप्शन राइज करना ही पड़ेगा। तो वो एक्सेप्शन राइज होगा, वो एक्सेप्शन जो राइज हुआ है वो एक्सेप्ट ब्लॉक पकड़ेगा उसको, वो कैच करेगा, उसको कैच करने के बाद वो प्रिंट करेगा कि एरर, अगर उसने कैच नहीं किया, ठीक है, तो ये एल्स पैटर्न होगा प्रिंट गुड, ठीक है। देखेंगे अभी हम 18, ठीक है। ठीक है, कुछ तो हो रहा है। एज ठीक है, ये यहाँ पे नहीं चाहिए अपने को, यहाँ पे चाहिए था। ओ भाई, ये किसको भी एरर ही आ रहा है। भाई भाई भाई, किसी को भी एरर बता रहा है, ये कुछ तो गड़बड़ हो गई यहाँ पे। ओह, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्या करना चाहिए कि अगर 18 से छोटा है तो एक एक्सेप्शन राइज करेंगे, और वो एक्सेप्शन ये कैच करेगा और एरर बोलेगा, ठीक है, फिर से लूप चालू होगा। जब हम 18 से ग्रेटर देन बोलेंगे तो ये एल्स पैटर्न होगा और ये लूप ब्रेक करेगा, ठीक है, गुड प्रिंट करके।
और ये नहीं हो रहा है, इसमें कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, हाँ अभी हो गया। देखो फिर से कहते हैं हम अगर 12 देंगे एरर आएगा, 19 देंगे फिर भी एरर आएगा। जब तक हम 20 नहीं देंगे तब तक वो ये लूप ब्रेक नहीं होगा। जब तक वो 20 से नीचे है, वो कुछ ऐसे मतलब रैंडम एक्सेप्शन राइज कर रहा है, और वो रेज हुआ हुआ वो एक्सेप्ट ब्लॉक कैच कर रहा है और एरर प्रिंट कर रहा है। ठीक है, जब हम 20 डालेंगे तो वो गुड, वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं। ये मतलब ऐसे हम खुद से राइज कर रहे हैं कि हम खुद से कुछ कंडीशन लगा रहे हैं कि हाँ भाई ये कंडीशन मीट हो तो एक्सेप्शन, ठीक है, कि राइज करो। ठीक है, इसके बाद हम एक यूज़र डिफाइन भी एक्सेप्शन बना सकते हैं कि हमारे खुद का कुछ एरर, जैसे हम अभी एक एज का जो बना रहे हैं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे स्मॉल एज स्मॉल एक्सेप्शन नाम का कुछ एक्सेप्शन हम खुद बना सकते हैं कि वो आएगा। ठीक है, उसको अब एक प्रोग्राम देखेंगे हम वैसे। ठीक है, अभी हम देखेंगे यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन। यूज़र डिफाइन, ठीक है, तो इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा कि एक क्लास है ठीक है, एक क्लास है एक्सेप्शन क्लास, उसको हम इनहेरिटेंस करेंगे। ठीक है, एक हमारा खुद का क्लास बनाएंगे, वो होगा एरर क्लास, जो एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिटेंस करेगा। ठीक है, ये एरर क्लास में हम भी कुछ नहीं, बस पास बना देंगे। ये जो है मतलब बेस क्लास होगा हमारा, ये एम्प्टी रहेगा। ठीक है, फिर इसको हम किसी एक और क्लास में इनहेरिटेंस करेंगे, ये हमारा ओरिजिनल एक्सेप्शन होगा। जैसे कि हमारा एज स्मॉल, ठीक है, मतलब कुछ भी हम नाम दे रहे हैं कि ये हम एक्सेप्शन बना रहे हैं एज स्मॉल। जैसे कि इंडेक्स एरर था, वैसे एज स्मॉल एक्सेप्ट एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये जो है वो एरर को इनहेरिटेंस करेगा, जो भी अभी हमने ऊपर बनाया है। ठीक है, इसमें भी हम कुछ नहीं लिखेंगे, इसको अभी पास कर देंगे हम। ठीक है, फिर वाइल और यू, ठीक है, इसके अंदर ट्राई एज इज इक्वल टू इंट इनपुट इंटर एज, फिर उसके बाद इफ एज एज इज लेस देन
18 सेम जो ऊपर हुआ वो बस हम एक एक्सेप्शन बना के खुद से बना के उसको राइज करेंगे, ठीक है, उसको रेज करेंगे, ठीक है। वैसे ही जैसे पिछली बार किया, बस ये अभी हमारा खुद का एरर होगा, एज स्मॉल एक्सेप्शन, ठीक है, स्पेलिंग बराबर है, एज स्मॉल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एल्स होगा कि अगर एज बड़ी होगी तो भाई, तो क्या, एज बड़ी है तो क्या, तो भाई गुड, बस। फिर उसके बाद एक्सेप्ट ब्लॉक जो हमारे एरर को, एक्सेप्शन को कैच करेगा। यहाँ पे हम अपने एक्सेप्शन का नाम लिखेंगे, एज स्मॉल एक्सेप्शन। अगर ये एरर आए तो क्या रन होना चाहिए, तो रन होना चाहिए प्रिंट, सॉरी, तो क्या रन होगा भाई, तो रन होगा भाई नॉट गुड, ठीक है, अपने को इतना ही आता है, गुड नॉट गुड, ठीक है, बस, ठीक है, इतना ही कहते हैं, ठीक है। अभी 11 साल नॉट गुड भाई, नॉट गुड, 12 साल भी नॉट गुड, 13 साल भी नॉट गुड, 23 साल भाई गुड। समझ आ रहा है आपको? जैसे हमने पिछली बार किया वही सेम है, बस हम खुद का एक एक्सेप्शन बना रहे हैं। ये मैंने कुछ ऐसे स्मॉल प्रोग्राम बना के दिखाया कि भाई एज का, वैसे ही आप कुछ कर सकते हो कि भाई नहीं भाई 100 के ऊपर वैल्यू नहीं जानी चाहिए, ठीक है, जो जो यूज़र इनपुट दे रहा है वो 100 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो आप यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हो कि नंबर इज ग्रेटर देन 100, तो भाई राइज एक्सेप्शन, रेज एक्सेप्शन का नाम कुछ भी आप एक यहाँ पे एक एक्सेप्शन बना दो कि भाई ग्रेटर देन, या फिर इनपुट एरर, कुछ भी नाम दे दो और उसको रेज करो, फिर उसको कैच करो। यहाँ पे जैसे हम कैच करें, ये जो ब्लॉक है ना वो एरर को कैच करता है। अब ये कौन से एरर को कैच कर रहा है, यहाँ पे समझ आता है कि इस नाम वाले, ठीक है, ये नाम वाले, अगर यहाँ पे नाम ही नहीं है तो वो हर एरर को कैच कर रहा है, ठीक है। अगर उसको स्पेसिफिक किसी एरर के लिए हमने डिफाइन किया तो वो उसी एरर को पकड़ेगा, नहीं बताया तो हर को पकड़ेगा, वो हर किसी को दबोच लेगा, ठीक है। ऐसी होती है एरर हैंडलिंग पाइथन में, ठीक है, सिंपल सिंपल प्रोग्राम बनाने के। फिर इसके बाद और कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं कि भाई कुछ ऐसे बनाओ कि यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन फॉर आईडी, आईडी पास इज इनकरेक्ट, ऐसे ही मतलब ऐसे क्लास बनाओ एरर का, ठीक है। फिर उसके बाद एक फंक्शन बनाओ वेरीफाई पासवर्ड, उसमें चेक करो कि पासवर्ड कुछ है कि नहीं, मतलब तुमने जो सेट किया है मतलब ABC है कि नहीं, वो फंक्शन बनाओ। अगर वो ABC नहीं होगा तो वो रेज करो जो तुमने एक्सेप्शन बनाया इनवैलिड पासवर्ड, ठीक है। फिर वो पासवर्ड कैच करो, वो एक्सेप्शन कैच करो, और वो कैच करने के बाद क्या प्रिंट करेगा भाई, भूतने के सही पासवर्ड डाल, ऐसे मतलब कुछ भी बना दो, ठीक है। इसके अगली वीडियो में हम देखेंगे मल्टी थ्रेडिंग इन पाइथन, ठीक है, गुड बाय।